नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले आईपीएस अफसर पर बिहार में कार्रवाई शुरू। बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का था इन पर आरोप। जी हां दोस्तों, भले ही बिहार में एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन यहां पर अब जबरदस्त धरपकड़ चल रही है और चुनाव में गड़बड़ी करने वाले आईपीएस अफसर पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा में भारी हंगामा, जमीन पर बैठे विपक्ष के नेता और विधानसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले यह हंगामा विपक्ष ने विधानसभा में किया। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि स्पीकर चुनाव के बीच आरजेडी का बड़ा आरोप, ध्वनि मत उनका भी लिया जा रहा है जो विधानसभा के सदस्य ही नहीं है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले आईपीएस ऑफिसर पर कार्रवाई शुरू। बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, चुनाव में गड़बड़ी करने वाले आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। अधिकारी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप हैं। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता पर 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने इसकी जांच की। जांच के बाद 29 मार्च 2018 को रांची के जगन्नाथपुर थाना में गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अनुराग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश दिया था, जिसके बाद इसी साल सीएम ने सस्पेंड किया था। बाबूलाल मरांडी ने आयोग से की थी शिकायत। फिलहाल में बीजेपी के नेता और शिकायत करने के दौरान जेएमएम प्रमुख रहे बाबूलाल मरांडी ने चुनाव में धांधली करने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। इसके अलावा 2017 में एक सीडी जारी किया था। सीडी में दिख रहा था कि उस समय एडीजी अनुराग गुप्ता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की बात कर रहे थे। यही नहीं, मरांडी ने आरोप लगाया था कि वोट देने के लिए अनुराग ने योगेंद्र साव को 26 कॉल किया और धमकी दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में भारी हंगामा, जमीन पर बैठे विपक्ष के नेता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज स्पीकर के लिए वोटिंग हो रही है। उससे पहले विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष वोटिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार और बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री अशोक चौधरी और मुकेश सहनी को बाहर भेजे जाने की मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार बाहर जाओ का नारा लगा रहा है और अपनी मांग को लेकर जमीन पर बैठ गया है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी लगातार उनसे अपने सीट पर जाने का अनुरोध कर रहे हैं, पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। विपक्ष की मांग है कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और मुकेश सहनी के सदन के बाहर जाने के बाद ही वो स्पीकर के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करने देंगे। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्पीकर चुनाव के बीच आरजेडी का आरोप, ध्वनि मत उनका भी लिया जा रहा जो सदस्य नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में 51 सालों के बाद स्पीकर पद के लिए आज विधानसभा में चुनाव हो रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रहे इस मुकाबले के बीच सदन में भारी हंगामा हो रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है। मनोज झा ने आरोप लगाया है कि जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है वो भी विधानसभा के अंदर बैठे हैं और ध्वनि मत उनका भी लिया जा रहा है। उन्होंने पीसी में कहा कि सदन के अंदर लोकतंत्र शर्मसार हो, शर्मसार को शर्मसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनादेश के अपहरण के बावजूद उनका मन भरा हुआ है। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर मुकेश सहनी और अशोक चौधरी अंदर क्या कर रहे हैं। चुनाव खत्म होने तक दोनों को बाहर किया जाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का अवसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई ऐसे मंत्री महोदय जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, विराजमान होकर अपनी ध्वनि से ध्वनि मत को समृद्ध कर रहे हैं। जनादेश चोरी के बाद आप लोकतंत्र को और शर्मसार कर रहे हैं। लोकतंत्र को और अधिक प्रदूषित होने नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। सदन स्थापित परंपरा नहीं, स्थापित नियम से चलता है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य भी नहीं है, उनके बैठने की कोई परंपरा नहीं हो रही है। अशोक चौधरी और मुकेश सहनी जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, वो सदन में कैसे बैठे हैं। वहीं विपक्ष सदस्यों के दबाव से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच नीतीश कुमार सदन से उठकर बाहर चले गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी को सता रहा सरकार गिरने का डर, स्पीकर चुनाव हारे तो देना होगा इस्तीफा, लालू पर लगाया साजिश का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इस पद के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार के लिए सभी विधायकों को एकजुट रखा है। साथ ही सत्ता पक्ष यानी एनडीए विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की अपील की है। इसके बाद से बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। जेडीयू खेमा तो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की बेचैनी साफ नजर आ रही है। मंगलवार देर शाम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर इस बेचैनी के कारण को उजागर कर दिया, जिससे
सियासी हड़कंप मच गया है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि रांची जेल में बंद आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव एनडीए विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। सुशील मोदी ने इस ट्वीट के साथ लालू यादव का कथित नंबर भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो लालू यादव ने सीधे उसे रिसीव किया। इस पर मैंने कहा कि आप यहाँ गंदा खेल बंद कीजिए, आप कभी सफल नहीं होंगे। सुशील मोदी ने इस ट्वीट में कुछ न्यूज चैनलों और समाचार एजेंसियों को टैग किया है। सुशील मोदी के इस ट्वीट की सच्चाई जो भी हो, लेकिन बीजेपी खेमे की बेचैनी जरूर सामने आ गई है। साथ ही यह भी साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में खासतौर से एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े की दहलीज पर ही खड़ी है, लेकिन उसके 4 विधायक भी अलग अगर पाला बदल लेते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऊपर से महागठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के मतदान में सत्ता पक्ष के विधायकों से अपील के बाद एनडीए की बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है और उसे सरकार गिरने का डर सताने लगा है। स्पीकर पद के लिए वोटिंग से पहले मंगलवार को बिहार में जबरदस्त राजनीतिक हलचल रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ रणनीति बनाने का दौर चलता रहा। महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से मिलकर अपने 2 विधायकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वोटिंग की मांग की। ये दोनों विधायक जेल में हैं। इसके अलावा देर शाम तक महागठबंधन विधायकों की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर चलती रही। इस दौरान सीपीआई माले ने महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में वोट देने के लिए अपने विद्याओं को व्हिप भी जारी किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद जेल से कर रहे एनडीए विधायकों को फोन, सुशील मोदी ने नंबर जारी करते हुए किया दावा। जी हां दोस्तों, बिहार में भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने आस अभी पूरी तरह नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जेल से ही भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को फोन कर बिहार में सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। सुशील मोदी के मुताबिक लालू जेल में बिल्कुल घर की तरह फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे एक खास नंबर पर हर कॉल को रिसीव कर रहे हैं और दूसरों को भी फोन कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद की आचार समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर लालू प्रसाद पर हमला किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी के एआईएम बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में किसे देगी वोट? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हैं। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं, तो एनडीए की ओर से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधायक पशोपेश में फंसे हुए हैं कि किसे वोट करें और किसे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में लोगों की नजर ओवैसी के विधायकों पर है कि स्पीकर के चुनाव में किसे वोट करते हैं। ऐसे में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल रिमान का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए वह भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। ऐसे में अब ओवैसी के विधायकों के पास विपक्ष और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी में से ही किसी एक को पक्ष में खड़ा होना होगा। अख्तारुल ईमान ने कहा है कि हम तीसरा मोर्चा है। ऐसे में उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को अध्यक्ष का पद और विपक्ष को विधानसभा का उपाध्यक्ष का पद दिया जाना चाहिए। हालांकि अब चुनावी प्रक्रिया के जरिए ही फैसला होना है। ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी के जीते 5 विधायक किसे वोट करते हैं। इस पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की नजर होगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए बुधवार की सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे से होगी वोटों की गिनती होगी। सीटों के लिहाज से आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े के मुताबिक एनडीए का पलड़ा भारी है। इसके बावजूद आरजेडी ने विधानसभा अध्यक्ष के पद पर अपना प्रत्याशी उतारकर चुनावी प्रक्रिया के जरिए स्पीकर के चुनाव की पटकथा लिख दी है। बिहार के कुल 243 विधानसभा सदस्यों में से एनडीए के पक्ष में 126 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें बीजेपी 74, जेडीयू के 43, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4, वीआईपी के 4 और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। विपक्षी खेमे में महागठबंधन के साथ 110 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 75, कांग्रेस के 19 और वामपंथी दलों के 16 विधायक का समर्थन है। इसके अलावा 7 विधायक अन्य के पास हैं, जिनमें 5 एआईएम, 1 एलजेपी और 1 बसपा के विधायक हैं। ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी के विधायक एनडीए या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला महागठबंधन के साथ आने का ऑफर। जी हां दोस्तों,
बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को अब महागठबंधन में साथ आने का ऑफर मिलने लगा है। आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ आने का ऑफर दिया है। गामी ने कहा है कि बिहार में ज्यादा दिन तक एनडीए सरकार चलने वाली नहीं है। साथ ही गामी ने कहा है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आना चाहिए और केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। गामी ने कहा, धांधली के बावजूद भी जो बहुमत मिला है वह लाचार बहुमत है, ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सीएम से लेकर मंत्रियों तक सभी के विभागों का बंटवारा भी हो गया। साथ ही नई सरकार में शामिल लोग अपने कार्यों में भी लग गए, लेकिन आरजेडी को अभी भी बिहार में सरकार बनने की उम्मीद है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।